नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच फिर से आया हूँ करतार कोचिंग की तरफ से। करतार कोचिंग सेंटर पटना मखनिया कुआं में है, उसकी तरफ से मैं फिर से आया हूँ आपके लिए एक टॉपिक लेकर एसएससी बैंक रेलवे का। एसएससी बैंक रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा, ये आपके हर एग्ज़ाम में कम से कम एक सवाल तो आना ही आना है। चाहे जिस चीज़ का एग्ज़ाम दीजिए, जनरल कंपटीशन में कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो एक क्वेश्चन तो 100% आना है। तो मैं इसको पढ़ाने जा रहा हूँ और इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने के पहले कॉपी किताब लेके बैठेंगे, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, क्योंकि नोट डाउन करेंगे तभी क्लियर होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप है क्या? पार्टनरशिप यानी साझेदारी। साझेदारी, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमको कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम लोग साझेदारी करते हैं। साझेदारी पढ़ते क्यों हैं, पार्टनरशिप क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि कोई व्यापार करना है, हमको बिजनेस करना है, दुकान खोलना है, तो हमको तो डायरेक्ट उतना पैसा आएगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा कि किसी और से मदद लूँगा, जितने और कुछ और पैसा लूँगा। तो जिससे मदद लूँगा तो वो हमको जो पैसा देगा, तो उसके एवज में हमको कुछ ना कुछ उसको एक्स्ट्रा देना होगा। तो एक्स्ट्रा जो देना होगा, तो वही चीज़ जो है वो लाभ का बंटवारा करना होगा, क्योंकि वो भी पैसा लगाया ना, तो उसको भी देना पड़ेगा। तो उस आधार के आधार उसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, सबसे पहले पॉइंट आपके सामने ये रहा, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार को चलाने के लिए सहमत होते हैं और लाभ को पूंजी व अवधि के अनुसार विभाजित करते हैं, तो ऐसी व्यवस्था साझेदारी कहलाती है। इसको एकदम किताबी लैंग्वेज इसको समझिएगा। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार को चलाने के लिए सहमत होते हैं, यानी दो व्यक्ति एक दूसरे पे किसी बात के लिए एग्री हुए कि चलिए हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और उसमें जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट का बंटवारा उसके कैपिटल के इन्वेस्टमेंट के अनुसार और टाइम इन्वेस्टमेंट के अनुसार अगर बांटते हैं उस प्रॉफिट को, तो इसी को क्या कहते हैं? साझेदारी यानी पार्टनरशिप। साझेदारी क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यापार को चलाने के लिए सहमत होते हैं और लाभ को अपने पूंजी एवं अवधि के अनुसार बांटते हैं, तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? साझेदारी। देखिए दूसरा क्या है, पूंजी क्या होता है? साझेदारी के अंतर्गत किसी व्यापार को चलाया जाने वाला धन। साझेदारी के अंतर्गत किसी व्यापार को चलाने के लिए लगाया गया धन, किसी व्यापार को चलाने के लिए लगाया गया धन को उस साझेदार की पूंजी कहा जाता है, उस पार्टनर की पूंजी यानी कैपिटल कहते हैं। किसी साझेदार द्वारा किसी व्यापार को चलाने के लिए लगाया गया धन ही उस व्यापार की, उस साझेदार की क्या कहा? उस साझेदार की, उस पार्टनर की क्या कही जाएगी? पूंजी। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है, देखिए ध्यान दीजिए। देखिए अगला क्या है? कार्यकारी साझेदार। किसी व्यापार में एक या दो से अधिक साझेदार ऐसे होते हैं जो उस व्यापार में पूर्णतः सक्रिय होते हैं, ठीक है। एंड और क्या होता है? ऐसे साझेदार जो साझेदारी को शुद्ध लाभ में से कुछ राशि को जो पूर्व में सभी साझेदार के बीच निश्चित कर ली जाती है, दी जाती है, और शेष राशि अभी साझेदारों के बीच पूंजी एवं समय के अनुपात में बांट लिया जाता है, तो उसे कार्यकारी साझेदार कहते हैं। ध्यान दीजिए, कार्यकारी साझेदार यानी वर्किंग पार्टनर क्या होता है? यानी क्या होता है कि कोई व्यापारी है, तो व्यापारी है, व्यापार कर रहा है। जब व्यापार कर रहा है तो उसको पूंजी की ज़रूरत है, पूंजी तो ले लिया, लेकिन साथ में वो काम भी कर रहा है, यानी वर्क भी कर रहा है और पूंजी भी लगाया, वर्क भी कर रहा है और पूंजी भी लगा रहा है। तो क्या कर रहा है? जब किसी व्यापार में एक या दो से अधिक साझेदार जो व्यापार में पूर्णतः सक्रिय होते हैं, मतलब व्यापार में काम भी करते हैं, बिजनेस में लगे भी रहते हैं और पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि कुछ अमाउंट उसको बिजनेस संभालने के लिए दिया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? वर्किंग पार्टनर, क्योंकि वो काम भी कर रहा है और पैसा भी लगा रहा है। तीसरा पॉइंट समझिएगा, निष्क्रिय साझेदार क्या होता है? निष्क्रिय साझेदार वह साझेदार जो व्यापार में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं, केवल पूंजी का एक निश्चित समय के लिए लगी रहती है, और कुछ लाभ में से कार्यकारी साझेदार को अलग से दी जाने वाली राशि के बाद जो बचता है उसे निष्क्रिय साझेदार के बीच पूंजी और समय के अनुपात में बांट दिया जाता है। जैसे क्या होता है कि जो काम किया है, जो वर्क किया है, तो वर्क के आधार पर उसको तो अलग से मिल जाता है,
और अलग से मिलने के बाद जितनी पूंजी बचती है वो निष्क्रिय साझेदार और जो दूसरे साझेदार है जो वर्किंग पार्टनर था, वो दोनों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि नॉर्मल से समझिए, जो पैसा भी लगा और काम भी करे वर्किंग पार्टनर, जो पैसा लगा और सो जाए स्लीपिंग पार्टनर, यानी कि स्लीपिंग पार्टनर, निष्क्रिय साझेदार। शुद्ध लाभ क्या होता है, ध्यान दीजिए, किसी व्यापार की आय में से कुल खर्च और क्षति का मौद्रिक घटाने के पश्चात जो शेष राशि बचती है उसे शुद्ध लाभ कहते हैं। ध्यान दीजिए, अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करने के बाद क्या होता है कि बिजनेस को चलाने के दरमियान आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत सारा एक्सपेंस करना पड़ता है, स्टाफ रखना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है या एडवर्टीजमेंट करवाना पड़ता है। तो सारा खर्च काटने के बाद जो अमाउंट बचता है उसी को क्या कहते हैं, शुद्ध लाभ। उसको क्या कहते हैं, शुद्ध लाभ। चलिए, ये सब किताबी लैंग्वेज, इसको समझिएगा, इसको हम लोग जो है आगे पॉइंट्स वाइज समझाएंगे तो समझ जाइएगा उसको। कोई भी कंपनी प्रायतः शुद्ध लाभ को संपूर्ण साझेदारों के बीच नहीं बांटती, यानी जो कंप्लीट प्रॉफिट होता है उसको पूर्ण साझेदारों के बीच नहीं बांटती है संपूर्ण राशि को, उसका कुछ भाग अपने विस्तार के लिए, आधुनिकीकरण के लिए रखती है और शेष राशि को बांटती है। यही राशि क्या कहलाती है, लाभांश, डिविडेंड। कोई कंपनी प्रायः शुद्ध लाभ की संपूर्ण राशि को साझेदारों के बीच नहीं बांटती है, उसका कुछ भाग अपने विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए रखती है, उसे क्या कहते हैं, शेष राशि अपने साझेदारों के बीच बांटती है। यही राशि क्या कहलाती है, लाभांश। चलिए, अब यहाँ से जो मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ तक तो आप लोग का किताबी लैंग्वेज था, उसको आप लोग समझ लिए कि किताब के रूप में अगर डिफिनीशन आ जाए तो हम लोग कैसे लिखेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप। ध्यान, लाभ के उद्देश्य से किया जाने वाला कार्य व्यापार कहलाता है, यानी प्रॉफिट के उद्देश्य से जो काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बिजनेस। बिजनेस यानी व्यापार। व्यापार को शुरू करने के लिए जिस राशि की जरूरत होती है उसे पूंजी कहते हैं। किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो राशि हमको चाहिए, देखिए उससे जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो राशि चाहिए उसे क्या कहते हैं, पूंजी। साझेदार क्या कहता है, जो व्यक्ति पूंजी की जरूरत को पूरा करता है, जो व्यक्ति कैपिटल की जरूरत को पूरा करता है उसे क्या कहते हैं, साझेदार। जो व्यक्ति कैपिटल की जरूरत को, पूंजी की जरूरत को पूरा करता है उसे क्या कहते हैं, साझेदार। साझेदारी क्या होता है, जो संबंध दो पार्टनरों के बीच, जो दो व्यक्तियों के बीच कायम होता है उसे ही पार्टनरशिप कहते हैं। दो पार्टनर के बीच जो रिलेशन कायम होता है उसे ही क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। क्लियर। साझेदार दो प्रकार के होते हैं, वर्क सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय साझेदार किसे कहते हैं, वैसा पार्टनर जो पैसा भी लगाए और काम भी करे, वर्किंग पार्टनर। वैसा पार्टनर जो पैसा लगाए और सो जाए, स्लीपिंग पार्टनर। सक्रिय साझेदार क्या है, वैसा पार्टनर जो पूंजी भी लगाता है और व्यापार करने में मदद भी करता है। और निष्क्रिय साझेदार देखो क्या है, वैसा पार्टनर, वैसा साझेदार जो केवल पूंजी लगाता है और व्यापार करने में कोई मदद नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं, निष्क्रिय साझेदार। अब देखो लाभ क्या होता है। व्यापार करने में पूंजी के अलावा जो ऊपरी आमदनी होती है, पूंजी के अलावा जो ऊपरी आमदनी होती है, जो जितना इन्वेस्ट किया वो तो आ गया, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पैसा आता है उसे क्या कहते हैं, लाभ। बिजनेस किए, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट था वो पैसा आ गया, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पैसा आया उसे क्या कहेंगे, प्रॉफिट। शुद्ध लाभ क्या होता है, व्यापार करने के बाद जो पूंजी के अलावा ऊपरी आमदनी होती है उसमें से खर्च काटने के बाद जो लाभ बचता है उसे शुद्ध लाभ कहते हैं। खर्च काटने के बाद जो लाभ बचता है उसे शुद्ध लाभ कहते हैं। शुद्ध लाभ का बंटवारा दो तरीके से किया जाता है, पूंजी के आधार पर और समय के आधार पर। काम के आधार पर पूंजी का बंटवारा नहीं होता है। नहीं, जो ज्यादा पूंजी लगाता है उसे ज्यादा लाभ मिलता है, जो कम पूंजी लगाता है कम लाभ मिलता है। जो ज्यादा समय के लिए लगाता है ज्यादा लाभ मिलता है, कम समय के लिए लगाता है कम लाभ मिलता है। चलिए, यहां तक पहले समझिए। लाभ के उद्देश्य से किया जाने वाला कार्य बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जिस राशि की जरूरत होती है, कैपिटल। जो व्यक्ति कैपिटल की जरूरत को पूरा करता है, पार्टनर। जो संबंध दो व्यक्तियों के बीच क्या होता है, पार्टनरशिप। पार्टनर दो तरह के होते हैं,
पार्टनर दो तरह के होते हैं, वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर, वैसा पार्टनर जो पैसा लगा और काम करे, वैसा पार्टनर जो पैसा लगा और काम करे वर्किंग पार्टनर, वैसा पार्टनर जो पैसा लगाए और सो जाए स्लीपिंग पार्टनर। पार्टनरशिप होगा तो प्रॉफिट भी होगा, बिजनेस होगा प्रॉफिट भी होगा, प्रॉफिट का बंटवारा भी होगा। कभी भी प्रॉफिट का बंटवारा नहीं होता है, नेट प्रॉफिट का बंटवारा होता है। नेट प्रॉफिट का मतलब खर्च काटने के बाद जो राशि बचेगी उसी का बंटवारा होगा। बंटवारा का बेस क्या होगा, किस आधार पर बांटेंगे, कैपिटल और टाइम के आधार पर। जो ज्यादा पूंजी लगाएगा ज्यादा प्रॉफिट, कम पूंजी लगाएगा कम प्रॉफिट। जो ज्यादा टाइम के लिए लगाएगा ज्यादा प्रॉफिट, कम टाइम के लिए लगाएगा कम प्रॉफिट। बट वर्क के आधार पर यानी काम के आधार पर क्या मिलते हैं, वेजेज यानी मजदूरी, ना कि प्रॉफिट में हिस्सेदारी। काम के आधार पर क्या मिलता है, वेजेज, ना कि प्रॉफिट में हिस्सेदारी। ध्यान दीजिए, लाभ के उद्देश्य से किया जाने वाला कार्य बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जिस राशि की जरूरत होती है, कैपिटल, जो व्यक्ति कैपिटल की जरूरत को पूरा करता है। पार्टनर, जो संबंध दो व्यक्तियों के बीच कायम होता है, पार्टनरशिप। पार्टनर दो तरह के होते हैं, वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। जो पैसा लगा और काम करे वर्किंग पार्टनर, जो पैसा लगा और सो जाए स्लीपिंग पार्टनर। क्लियर, पार्टनरशिप हुआ, बिजनेस हुआ, पार्टनरशिप हुआ, बिजनेस हुआ। बिजनेस के बाद प्रॉफिट भी होगा, प्रॉफिट का बंटवारा नहीं होता है, नेट प्रॉफिट का बंटवारा होता है। नेट प्रॉफिट का मतलब खर्च काटने के बाद। और बांटने का बेस क्या होगा, कैपिटल और टाइम। जो ज्यादा पूंजी लगाएगा ज्यादा प्रॉफिट, कम पूंजी लगाएगा कम प्रॉफिट। जो ज्यादा टाइम के लिए लगाएगा ज्यादा प्रॉफिट, कम टाइम के लिए लगाएगा कम प्रॉफिट। वर्क के आधार पर वेजेज मिलता है, ना कि प्रॉफिट में हिस्सेदारी। जैसे मान लिया जाए हम और आप दोनों मिलकर कोचिंग खोले, 1 लाख रुपए का फायदा हुआ, क्या 1 लाख दोनों बांट ले, नहीं। 1 लाख में बिजली बिल, रेंट, स्टाफ खर्च, मैनेजमेंट कॉस्ट, सारा खर्च काटने के बाद, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, सारा खर्च काटने के बाद जो राशि बचेगी उसी को हम लोग बांटेंगे। और किस आधार पर बांटेंगे, कैपिटल और टाइम। कौन कितना पैसा लगाया, आप कम पैसा लगाएगा कम पूंजी मिलेगा, कम प्रॉफिट मिलेगा। ज़्यादा पैसा लगाएगा ज़्यादा प्रॉफिट। आप 2 महीने के बाद कहेगा सर हमारा पैसा वापस कर दीजिए, 2 ही महीने के बाद कहेगा सर मेरा पैसा वापस कर दीजिए, तो स्वाभाविक है उस समय प्रॉफिट आपको क्या मिलेगा, कम। और आप ज़्यादा टाइम के लिए लगाएगा, आप कहेगा ठीक है मेरा भी पूंजी चल रहा है उसमें रह दीजिए सर, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पे क्या है कि आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा, ज़्यादा। तो नॉर्मल सा बात है कि जितना इन्वेस्ट करोगे ना उतना ही प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट जितना टाइम के लिए करोगे, ये नहीं कि 2 महीने के बाद हड़बड़ा के पैसा निकाल लिए, तो फिर प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट लॉस तभी होगा जब आप ये डिसाइड करोगे कि हाँ हम लोग इतने टाइम के लिए लगाएंगे, यानी टाइम भी होना चाहिए और कैपिटल भी देना पड़ेगा। ठीक है, काम अलग से करोगे तो उसका अलग से सैलरी मिल जाएगा, नहीं। तो हम लोग जो, अब मान लीजिए कि हम दोनों कोचिंग खोले थे, फायदा हुआ था, दोनों बांटे थे, खर्चा काटने के बाद जो राशि बची दोनों बांट लिए। लेकिन अब बताओ कि क्लास कौन लेगा, क्लास तो हम लेंगे। तो हम हो गए वर्किंग पार्टनर, आप हो गए स्लीपिंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर तो उस वर्क का अलग से हमको क्लास वाइज सैलरी मिलेगा, ना कि प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलेगा। उस क्लास का हमको क्या मिलेगा, अलग से क्लास वाइज सैलरी मिलेगा, ना कि प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलेगा। मतलब समझिए, प्रॉफिट का बंटवारा किस किस बेस पे होता है, कैपिटल और टाइम के। प्रॉफिट ऑफ ए बाई प्रॉफिट ऑफ बी, कैपिटल ऑफ ए टाइम ऑफ ए, कैपिटल ऑफ बी टाइम ऑफ बी। उसी तरह से प्रॉफिट ऑफ ए प्रॉफिट ऑफ बी, यानी प्रॉफिट का जो बंटवारा होगा, ए और बी के प्रॉफिट का जो रेशियो होगा, उनका कैपिटल उनका टाइम, उनका कैपिटल उनका टाइम, इसी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए। प्रॉफिट ऑफ ए बटा प्रॉफिट ऑफ बी, कैपिटल ऑफ ए टाइम ऑफ ए, कैपिटल ऑफ बी टाइम ऑफ बी। ये क्या, नेट प्रॉफिट का बंटवारा है, खर्च काटने के बाद। पूंजी और समय के आधार पर, पूंजी और समय के आधार पर लाभ का क्या होगा, बंटवारा। पूंजी और समय के आधार पर लाभ का क्या होगा, बंटवारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगर 3 पार्टनर होंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट ऑफ ए प्रॉफिट ऑफ बी प्रॉफिट ऑफ सी। 3 पार्टनर होंगे तो क्या क्या होगा, कैपिटल टाइम पूंजी समय, पूंजी समय, पूंजी समय। यानी 3 पार्टनर होंगे तो प्रॉफिट का जो बंटवारा होगा उनके कैपिटल और टाइम के बेस पे, कैपिटल और टाइम के बेस पे, कैपिटल और टाइम के बेस पे। बात समझ में आई। तो लाभ का जो बंटवारा होता है उनके कैपिटल और टाइम के बेस पे होता है, यानी जो जितना पूंजी लगाएगा उतना फायदा, जितने टाइम के लिए लगाएगा उतना फायदा। अगर आप काम कर रहे हैं तो काम का अलग से सैलरी ले लो, लेकिन प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा। वो सैलरी जो है वो सब कहाँ जाएगा, खर्च में। वो सब सैलरी कहाँ जाएगा, खर्च में, एक्सपेंसेस में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सर। अब पार्टनरशिप जो है स्टार्ट हो गया। यहाँ ध्यान दोगे, पार्टनरशिप जो स्टार्ट कर रहे हैं ये क्वेश्चन वाइज हम लोग एक एक करके धीरे धीरे 1 बाय 1 क्वेश्चन करते जाएंगे, तो आपका पार्टनरशिप अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, रेनू ने 6000 रुपये लगाकर निवेश किया, 6000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद विनीता ने 4000 लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। तो यहाँ देखिए कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। कौन कौन है, रेनू और विनीता। नाम पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आर और वी भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। रेनू ने कितना लगाया, 6000। कितने महीने के लिए, 12 महीने के। इसने कितना लगाया, 4000। बट कब लगाया,
6 महीने बाद, इस बात को समझिए, कोई 2 महीने बाद आएगा तो 10 महीना, 3 महीने बाद आएगा तो 9 महीना, 5 महीने बाद आएगा तो 7 महीना, क्योंकि 12 महीने का 1 साल होता है ना। तो ये 6000 पूरे 12 महीने के लिए, बट ये 4000 6 महीने बाद। 6 महीने बाद मतलब क्या महीना? 6 महीना। 6 महीने बाद मतलब क्या महीना? 6 महीना। 5 महीने बाद मतलब कितना महीने? 7 महीना। 3 महीने बाद मतलब कितना महीना? 9 महीना। यानी 6000 चला पूरा 12 महीने तक, जनवरी से दिसंबर तक। इसका 4000 चला, लेकिन कब से चला? कब से चला? 6 महीना बीतने के बाद, यानी जुलाई से चला नहीं। तो कैपिटल टाइम, कैपिटल टाइम 3 जीरो से 3 जीरो बेचारा तो चला गया, 6 से भी 6 चला गया। यानी रेशियो में काटोगे तो ये प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो 4:1 होगा, 4:1। तो चलिए 4-1-5, 4-1-5, 6000 पूरे 12 महीने के लिए और 4000 6 महीने के लिए काटेंगे तो 6000 से 6000 कट गया, यानी कि 4-3-12, यानी 3:1 आएगा बाबू। यहाँ 4 से काटोगे तो कितना रेशियो आएगा? 3:1, 3:1 आएगा। नहीं, 6 से 6 खत्म, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 4-3-12, यानी 3 और 1 के रेशियो में आएगा। तो 3-1-4, 4 का वैल्यू जब 5200 लेंगे तो 1 का वैल्यू 1300 होगा, तो 1 का वैल्यू 1300 और 3 का वैल्यू 3900। तो आप कह सकते हो कि व्हाट विल बी द विनीता शेयर, तो विनीता का जो शेयर होगा वो 1300, यानी विनीता का लाभ कितना है? 1300। आइडिया मिला? 6000 पूरे 12 महीने, 4000 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद तो 6 महीना ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। ABC 3 पार्टनर है, A, B और C। A कितना लगाया? 34,000 पूरे 12 महीने के लिए, 1 साल का बिजनेस तो होता ही है। ये 26,000 लगाया 12 महीने के लिए, ये 10,000 लगाया 12 महीने के लिए। तो 12, 12, 12 तीनों कट गया। एक ही पहाड़ा से तीनों कटना चाहिए। और क्या कटेगा? 3-3 जीरो हम लोग को लगता है उड़ा सकते हैं, तो 3 जीरो, 3 जीरो और 3 जीरो उड़ा दिए, तो क्या आ गया? 34, 26 और 10। कैपिटल टाइम, कैपिटल टाइम, कैपिटल टाइम। तो काटो तो 2 से कितनी बार में 5, 2 से कितनी बार में 13, 2 से कितनी बार में 17। तो 17, 13 और 5 के रेशियो में आएगा। टोटल जोड़ेंगे 17, 13, 30 और 5, 35। 35 के रेशियो में बांटना है कितना? 17,500। तो 1 का वैल्यू 35 सते 21 नहीं, 35 सते नहीं, 35 पचे होगा। 35 पचे, 1 का वैल्यू 500। क्या पूछ रहा है? ए का प्रॉफिट, तो 17 पचे 17 गुना 500, 17 पचे 17 दूना 34, 17 पचे 85, 35, 17 पचे 8500। तो ए का जो लाभ मिलेगा, ए को कितना मिल जाएगा? 8500। बात समझ में आया? 3400 12 महीने, 2600 12 महीने, 10,000 12 महीने। काट के रेशियो निकाले 17, 13, 5। 17, 13, 5 के रेशियो में बटेगा, तो 17, 13, 5 तीनों को जोड़ेंगे। 34, 35 बराबर इतना, 1 बराबर 500, तो इसका हिस्सा 17, 17 बराबर 8500। यानी ए का जो शेयर होगा वो कितना हो जाएगा? 8500। समझ में आया? चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है? ABC 3 पार्टनर है, राम, श्याम और कमल। राम है, श्याम है और कमल है। इनके पूंजी का अनुपात कितना है? 3, 4 और 7। ठीक है, तो 3, 4 और 7 है। 3, 4 और 7 है। कौन है? कमल। 3, 4 और 7। टोटल धन कितना है? 21,000। तो 7, 3, 10, 4, 14। 14 का वैल्यू जब 21,000 है, 14 का वैल्यू 21,000 है लाभ, तो 1 का वैल्यू 21,000 बटा 14। तो किसका पूछ रहा है? कमल का। कमल का कितना है? 7। तो 7 का वैल्यू क्या होगा? 21,000 बटा 14 गुना 7। 7 से कितना बार में? 2, 2 से काटेंगे तो 10,150 पे 00। बात समझ में आई? समझने का प्रयास करो, कहीं कुछ नहीं है, देखोगे तो समझ में आ जाएगा। किस रेशियो में बांटना है? 3, 4 और 7। 7, 3, 10, 4, 14। 14 का वैल्यू कितना है? 21,000। तो 1 का वैल्यू 21,000 बटा 14। तो 7 का वैल्यू क्या होगा? 21,000 बटा 14 गुना 7। कैलकुलेशन करेंगे तो 10,500 इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10,500।
तो कैपिटल और टाइम के इन्वेस्टमेंट के अनुसार आप आराम से इसको बना सकते हो। बहुत आसान टॉपिक है सर। चलिए देखिए, कह रहा है ए बी सी व्यापार शुरू करता है। ए 1200 रुपया लगाता है, ए बी और सी। ए कितना लगाता है? 12,000 2 साल के लिए। 2 साल यानी कितना महीना? 24। ध्यान दीजिए। बी कितना लगाता है? 16,000। क्या महीना? 16,000। क्या महीना? 24। और सी कितना लगाता है? 15,000। 15,000 लगाता है जरूर है, लेकिन कब लगाता है? 8 महीने बाद। 8 महीने बाद, तो 24 में से 8 महीना चला गया तो कितना महीने के लिए लगाता है? 16 महीना। बात समझिए। ए कितना लगाता है? 12,000 पूरे 24 महीना। बी कितना लगाता है? 16,000 पूरे 24 महीना। सी कितना लगाता है? 15,000, लेकिन 8 महीने बाद। तो 16 महीना में से 8 महीना, 24 महीना में से 8 महीना हटा दो तो क्या महीना बचा? 16 महीना। अब देखिए 0 0 0 उड़ा देंगे तब क्या होगा? 12 गुना 24, 16 गुना 24 और 15 गुना 16। और कुछ कट सकता है क्या? 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24, तो 12 दूना 12 तिया 36, 16 तिया 48 और 15 दूना 30। 3 के पहाड़ से काटो, 3 से 10, 3 से 16 और 3 से 18, 3 से 12, 12, 16 और 18 और कटेगा 2 से 5, 2 से 8, 2 से 6, यानी 6, 8, 5 के रेशियो में बांटना है। तो 6, 4, 10, 8, 6, 14 और 5, 14 और 5 कितना होगा? इसी रेशियो में बांट देना है धन को। 8, 6, 14 और 5, 14 और 5 कितना हो जाएगा? 8, 6, 14 और 5, 19। 19 के रेशियो में बांटना है कितना? 456 00 नहीं, 19 के रेशियो में इतना बांटना है। तो एक का वैल्यू क्या होगा? 456 00 बटा 19। और किसका हिस्सा निकालना है? सी का। तो सी का वैल्यू कितना है? 5। तो 5 का वैल्यू क्या होगा? तो 45600 बटा 19 गुना 5 बटा 19 गुना 5। तो कैलकुलेशन करेंगे 45600 बटा 19 गुना 5। पहले 19 से भाग दे दीजिए और फिर 5 से गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लगभग 12,000 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12,000। बात समझ में आया? तो कुछ नहीं है सर, केवल कैलकुलेशन करना है। इतना रुपया इतना महीना, इतना रुपया इतना महीना, इतना रुपया इतना महीना। तो पार्टनरशिप बहुत आसान लग रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस या नो क्लियर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या कर? ए बी सी 3 पार्टनर है। 12,000 रुपया लगाता है। ए कितना लगाता है? 12,000। बी कितना लगाता है? नहीं पता। सी कितना लगाता है? नहीं पता। अब ये कैपिटल है, और अगर प्रॉफिट का बात बोला जाए तो 1,000 रुपया में से ए को कितना मिलता है? 600। इसको 1,000 रुपया में से प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट टोटल 1,000 है। 1,000 रुपया में से इसको 600 मिलता है, इसको 200 मिलता है। तो 600 और 200 800 हो गया। 1,000 में से 600 और 200 800 हो गया, तो इसको भी कितना मिलेगा? 200। तब ना 1,000, 600 200 200, यानी रेशियो में काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 1 और 3, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6। तो 3 के लिए जब 12,000, 3 के लिए 12,000 छोटू, तो 1 के लिए कितना मिलेगा? 4,000। तो सी का पूछ रहा है, 1 के लिए कितना मिलेगा? सी का बताओ। सी का कितना मिल जाएगा? 4,000। तो सी का हिस्सा, सी की पूंजी 4,000। बात समझ में आया? 3 के लिए जब 12,000 तो 1 के लिए कितना? 4,000, यानी सी को कितना मिल जाएगा? 4,000। आ रहा है समझ में? कहीं कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन फास्ट करते जाओगे ना तो आपका होता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ये रहा। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है। ए ने कितना लगाया? 5,000। कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। बी ने कितना लगाया? 6,000। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। सी ने कितना लगाया? 4,000। कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। तो 3 0 3 0 3 0 तो उड़ा दो। तो 5 दूना 10, 6 तिया 18 और 4 5 20, 2 से और कटेगा। 5 9 और 10, तो बोलिए कितना हो जाएगा? 19 और 5, 19 और 5 34। 2 से अगर काटेंगे, 2 5 10, 2 9 18, 2 10 20। देखो
5,000 2 महीना, 6,000 3 महीना और 4,000 5 महीना। 3 0 3 0 4 5 20, 6 3 18, 5 2 10, 2 5 10, 2 9 18, 2 9 20, इसी रेशियो में बटेगा। तो टोटल कितना होगा? 9 5 14, 14 10 24। तो एक का वैल्यू 40, 24 चौके 96, एक का वैल्यू 40, ए का पूछ रहा है, ए का कितना है 5, तो 5 गुना 40, यानी हम कह सकते हैं ए का जो शेयर होगा वो कितना होगा 200। ए का कितना हो जाएगा 200। पसंद है तो 960 रुपये में 200 रुपये किसको दे देना है? ए को, लाभ के रूप में। आ रहा है समझ में? कुछ नहीं है सर, केवल प्रयास करोगे ना तो धीरे 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 समझ में आ जाएगा। पार्टनरशिप बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। पार्टनरशिप बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसको बताओ क्या बना पाओगे? ट्राई करो। कुमार और दीपक दो ही लोग हैं। कुमार ने 5,000 रुपये कितने महीने के लिए लगाया? 5 महीने के लिए। और दीपक ने 6,000 रुपये कितने महीने के लिए लगाया? 6 महीने के लिए। 3 0 3 0 काटो, यानी 25 और 36 के रेशियो में इसको बांटना है। तो 25 और 36 कितना हो जाएगा बताओ? 25 25 50 और 5 और 6 11, यानी 61। 61 का वैल्यू 610, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 10। एक का वैल्यू 10। दीपक का हिस्सा कौन है? दीपक का वैल्यू दीपक। तो 36 का वैल्यू 360, यानी दीपक की पूंजी जो हो गई, दीपक को कितना मिलेगा? 600, 360। तो कैपिटल और टाइम के इन्वेस्टमेंट के अनुसार प्रॉफिट का क्या कर देते हैं? बंटवारा। कैपिटल और टाइम इन्वेस्टमेंट के अनुसार प्रॉफिट का क्या करते जाते हैं? बंटवारा। तो इस तरह से करके आप लोग आंसर दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रमेश ने 30,000 रुपये लगाकर दुकान शुरू किया, 2 महीने बाद 45,000 लगाकर साझेदार हो गया। कौन कौन है? 2 लोग है ना, रमेश है और मोहन है। रमेश कितना लगाया? 30,000। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए, 1 वर्ष के अंत में, है ना। 30,000 रुपये 12 महीने के लिए। इसने 45,000 लगाया, लेकिन 2 महीने बाद हमने क्या कहा था? 2 महीने बाद 10 महीना, 5 महीने बाद 7 महीना, 3 महीने बाद 9 महीना, 4 महीने बाद 8 महीना। तो 2 महीने बाद यानी 45,000 लगाया। कितने महीने बाद? 2 महीने बाद, यानी क्या महीना? 10 महीना। बात समझिए, ये ने 30,000 रुपये लगाया कितने महीने के लिए? 12 महीने के। इसके बिजनेस को फलता फूलता देख दूसरा जो है मोहन आया, कितना लेके ले आया? 45,000, लेकिन 2 महीने बाद आया, मतलब जनवरी फरवरी बीत गया, यानी मार्च से दिसंबर तक ना। मार्च से दिसंबर तक क्या महीना हुआ? 10 महीना। अब देखिए यहाँ 4 3 0 3 0 तो उड़ा ही दो, तो कितना हो गया? 30 गुना 12, 45 गुना 10। और बताइए क्या हो सकता है? 10 से ही 10 तो उड़ गया, तो 12 3 36 और ये 45 और कटेगा। 9 5 45, 9 चौके 36, यानी रमेश और मोहन के रेशियो निकल गया। अब कह रहा है 1 वर्ष के अंत में 54,000 का लाभ होता है। तो 5 4 9, 9 के लिए जब 54,000 छोटू, तो 1 के लिए 6,000, तो 6 5 30,000 इसको दे दो, और 6 4 का 24,000 इसको दे दो। तो किसका हिस्सा निकालना था? मोहन का। मोहन का कितना था? 5। 5 का वैल्यू 6,000 गुना 5, यानी 30,000 रुपये हम कह सकते हैं। यानी मोहन का जो हिस्सा होगा वो 30,000 हो गया। क्लियर? तो कुछ करना है इसमें, कहीं कुछ है ये नहीं, केवल प्रॉफिट और प्रॉफिट को जो है कैपिटल और टाइम के आधार पे क्या करते चल जाना है? बांट देना है। क्या करते चल जाना है? बांट देना है। तो कितना आसान है? नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, केवल समझने का प्रयास करोगे, धीरे 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 होता चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो क्या कह रहा है, पढ़ो। ABC व्यापार करता है। ए 2,000, ए कितना लगाता है? 2,000। बी कितना लगाता है? 3,000। और सी कितना लगाता है? 4,000। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, आराम से बना सकते हो। 1 साल के बाद ए ने अपना पैसा निकाल लिया, और बी और सी एक और वर्ष के लिए चलाता है। मतलब 2,000 रुपये कितने साल के लिए चला? 1 साल तक। और 1 साल के बाद ही पैसा निकाल लिया, ये बिजनेस से हट गया।
बट बी ने एक और साल चला, मतलब बी भी पूरा 2 साल के लिए चला और ये सी भी 2 साल के लिए चला। बात समझ में है? ए ने 2000 रुपया लगाया 1 साल के लिए, उसके बाद वो हट गया। बी और सी एक और साल लगाया, मतलब ये 2 साल के लिए और ये 2 साल के लिए। अब 12 महीना 24 महीना 24 महीना भी कर सकते हैं हम, 1 साल 2 साल 2 साल किए, अब 12 24 24 भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब 0 0 उड़ाएंगे सर तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 8 आएगा, और काटिए तो 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। इसी कैपिटल और टाइम का प्रोडक्ट है ये। हम क्या किए, कैपिटल और टाइम का प्रोडक्ट, तो एक रेशियो किसका निकलेगा, प्रॉफिट का। रेशियो किसके निकलेगा, प्रॉफिट का। इस प्रॉफिट को बांट देना है, टोटल 3200 है, 4 3 7 1 8, 8 का वैल्यू जब 3200 छोटू, 8 का वैल्यू 3200, तो 1 का वैल्यू 400, 1 का वैल्यू 400, 3 का वैल्यू 1200 और 4 का वैल्यू 1600। लेकिन आपसे पूछ किसका रहा है, आपसे पूछ किसका रहा है, ए का। तो ए का जो है कितना हो गया, 400। बात समझ में है? ए का जो लाभ है वो कितना हो गया, 400। कहीं कुछ नहीं है, कितना आराम से बन रहा है, केवल कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट के अनुसार हम लोग प्रॉफिट का क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ध्यान दीजिए। आपको एक फॉर्मूला दिए थे, कैपिटल ऑफ ए, टाइम ऑफ ए, कैपिटल ऑफ बी, टाइम ऑफ बी, प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ बी। ऐसा ही कुछ है ना। कह रहा है ये 1/5 भाग 9 महीने के लिए लगाता है। 1/5 भाग कितने महीने के लिए लगाता है, 9 महीने के लिए। ए जो है 1/5 पार्ट इन्वेस्ट करता है, कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। बी क्या करता है, 4/5 प्रॉफिट प्राप्त करता है। बी 4/5 प्रॉफिट प्राप्त करता है। अब बताइए, ए जो है 1/5 लगाता है कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए, और बी प्रॉफिट कितना गेन करता है, 4/5। अच्छा अब देखिए, तो 4/5 निकलता है, यानी 5 में से 4 प्रॉफिट इसको मिलता है, तो ये कितना प्रॉफिट मिलता होगा, 1/5। 5 में से 4 प्रॉफिट बी को मिलता है, 5 में से 4 प्रॉफिट किसको मिलता है, बी को। तो ए को कितना मिलता होगा, 1/5। बस समझ में आया? इसको प्रॉफिट कितना मिला, 4/5, यानी 5 भाग में से 4 बार प्रॉफिट इसको मिल गया, तो इसको कितना मिला, 1/5। अच्छा ये 1/5 लगाया, यानी 5 में से 1 पार्ट ये लगाया, तो ये कितना पार्ट लगाएगा, 4/5, लेकिन कितने महीने के लिए वो नहीं पता। तो ये 4/5 4/5 कट गया, ये और ये कट गया, तो एक्स का वैल्यू क्या, महीना, 9 महीना। बात समझ में आया? 1/5 लगाया 9 महीने के लिए, 1/5 लगाया 9 महीने के लिए, ये 4/5 प्रॉफिट गेन किया, तो 5 में से 4 ये प्रॉफिट गेन किया, तो ये प्रॉफिट कितना लगाया होगा, 5 में से 4 इसका प्रॉफिट है, तो इसका प्रॉफिट 1/5 होगा, 5 में से 1। और ये 1/5 धन लगाया, तो 5 में से 1 पार्ट ये लगाया, तो ये कितना लगाया होगा, 4/5। कितने महीने के लिए नहीं पता। अब काटेंगे सर, तो 1/5 कटेगा, ये कट जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना, महीना, 9 महीना। कितना आसान है, कहीं कुछ नहीं है, ये बहुत आराम से आपका बन गया। अब इसी बात को यहाँ पे और भी समझ सकते हैं, जैसे देखो 5 में से 1 पार्ट ये लगाया, तो ये कितना पार्ट लगाया होगा, 4 पार्ट। ये कितना महीने के लिए, 9 महीने के लिए, नहीं पता। और 5 में से इसको 4 लाभ मिला, तो इसको कितना लाभ मिला होगा, 1। अब ये काट भी देंगे ना सर, तो एक्स का वैल्यू 9 ही महीना आएगा। देखिए 5 में से 1 ये पूंजी लगाया, तो ये कितना लगाया, 4। 5 में से 4 इसको लाभ मिला, तो इसको कितना मिला होगा, 1। ये 9 महीना है, कितना महीना नहीं पता, काटेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना महीना आ जाएगा, 9 महीना। तो कुछ नहीं है, कैपिटल और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वही किसका रेशियो होता है, प्रॉफिट का। इस आधार पर मैंने अभी थ्योरी समझाया कि लाभ के उद्देश्य से किया जाने वाला कार्य बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जिस राशि की जरूरत थी, कैपिटल। जो व्यक्ति कैपिटल की जरूरत को पूरा करता है, पार्टनर। जो संबंध दो व्यक्तियों के बीच क्या होता है, पार्टनरशिप। पार्टनर 2 तरह के होते हैं, वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। पैसा भी लगाए और काम भी करे, वर्किंग पार्टनर। पैसा लगाए सो जाए, स्लीपिंग पार्टनर। पार्टनरशिप होगा, प्रॉफिट होगा, बिजनेस होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का बंटवारा होगा नहीं सर, खर्च काटने के बाद जो पैसा बचेगा उसी को बांटेंगे, यानी नेट प्रॉफिट का बंटवारा होगा। नेट प्रॉफिट का बंटवारा यानी सारा खर्च काटने के बाद नेट प्रॉफिट का बंटवारा किस बेस पे होगा, कैपिटल और टाइम। जो ज्यादा पूंजी ज्यादा प्रॉफिट, कम पूंजी कम प्रॉफिट। ज्यादा टाइम के लिए ज्यादा प्रॉफिट, कम के लिए कम टाइम के लिए कम प्रॉफिट। ठीक है, यानी प्रॉफिट का बंटवारा उनके कैपिटल और टाइम के इन्वेस्टमेंट के अनुसार होता है। अब वर्किंग पार्टनर क्या होता है, जो पैसा भी लगाता है और काम भी करता है। वर्किंग पार्टनर जो पैसा लगाता है और सो जाता है, स्लीपिंग पार्टनर। तो यही है पार्टनरशिप। इसका सारा थ्योरी मैंने पढ़ा दिया और 10 क्वेश्चन पढ़ाया जो बेसिक क्वेश्चन था। इसी तरह से हम आगे भी बढ़ेंगे और आगे भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन आता है सर पार्टनरशिप से, केवल डाटा थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, बाकी पार्टनरशिप से तो यही एक क्वेश्चन आता है। केवल इसको लग जाओगे ना, ध्यान दोगे तो रिजल्ट हो जाएगा। कॉपी और पेन लेके नोट करना, स्क्रीनशॉट लेते जाना, समझते जाना, आपका रिजल्ट 100% होगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे
तो ये सारा कुछ चीज़ जो पढ़ाया जा रहा है आपको करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से पढ़ाया जा रहा है, और मैं आशुतोष आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। ये करतार कोचिंग सेंटर जो है आपका मखनिया कुआं में है। देखिए ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती है कि इतना देर तक आप लोग बने रहे और पार्टनरशिप को पढ़ा। आगे हम लोग पार्टनरशिप का सेकंड लेक्चर लेंगे जिसमें क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच इतना देर तक बने रहने के लिए, और मैं यही कहूँगा कि आप लोग कंटिन्यू लगिए और रिजल्ट लाइए, रिजल्ट ला के जरूर दिखाइएगा कि हाँ सर मेरा रिजल्ट हो गया। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर।